हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। अमेरिका का साउथ चाइना में सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट एलाई जापान है और जापान के लोगों के द्वारा अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को जापान से बाहर करने की मांग तेज होती जा रही है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में और जापान की तरफ अपने F-35 विमान आपके डिप्लॉय किए हुए हैं और जिससे काफ़ी नॉइस पोल्यूशन आपका फैलता जा रहा है। जापान में एक शहर है टोयामा, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा काफ़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल को हमेशा आपका किया जाता है, जिससे कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है F-35 के विमानों के द्वारा वो काफ़ी आपका अधिक होता है और इस कारण से ये मांग जापान में उठने लगी है कि उनके टोयामा शहर से अमेरिका के इस F-35 विमान को हटाया जा सके। हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए उनके जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे कि ताइवान, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, उनके साथ मिलकर अपनी नेवल प्रेजेंस को आपका बढ़ाए रखना चाहता है और इसी कारण से अमेरिका अपने F-35 विमान के साथ लगातार वहां पर ड्रिल करता रहता है। लेकिन इस ड्रिल से सबसे ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि F-35 लाइटनिंग विमान ऐसे विमान होते हैं जो कि सबसे अधिक आपके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और इनकी डेसिबल 105 से लेकर आपकी 150 तक चली जाती है और जितने भी वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, उनको हियरिंग प्रॉब्लम सबसे अधिक आपकी होती जा रही है। साथ ही साथ अमेरिका ने जापान के तरफ अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-52 को भी तैनात किया हुआ है। ये जापान की सिक्योरिटी के लिए हैं, आपके साउथ कोरिया की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन सिक्योरिटी के साथ जो जापान की पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक जो है इनसे परेशान हो गई है। इसी कारण से वो काफ़ी आपके हम कह रहे सकते हैं कि विद्रोह कर रहे हैं जापानी सरकार से कि वो अमेरिका को कहें कि ये अपने F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट को हटा सके। अमेरिका और जापान मिलकर साउथ चाइना सी में इंडो पैसिफिक ओशन पर सिक्योरिटी और पीस ट्रेड के माध्यम से बढ़ावा करना चाहते हैं, लेकिन चाइना सबका दुश्मन बना हुआ है और चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट नीति के कारण सभी देशों को अपने से हटाना चाहता है और वहां पर जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उन पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। यहाँ पर हम मिसाइल्स की रेंज भी देख पाते हैं। अगर हम चाइना की स्ट्रेंथ देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस इनके पास ही हैं। तो इनको आपका रोकने के लिए अमेरिका ने जापान का साथ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही देना आपका शुरू किया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे सेनकाकू आइलैंड हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पर अमेरिका ने अपने बेसिस तो बनाए हैं और इसी कारण से वहाँ के लोगों को भी काफ़ी नुकसान आपका झेलना पड़ता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही ये कवर किया था कि अब अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए आप क्वाड की जगह स्क्वाड ग्रुप लाना जा रहा है, जिसके माध्यम से अमेरिका, फिलीपींस, जापान, ये आपके तीन देश मिलकर जो है चीन के विरुद्ध अपनी नीति को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बात आती है कि अगर स्क्वाड आ रहा है तो क्या जो क्वाड को अभी हाल ही में 2017-18 में बनाया गया था वो अब बेकार हो जाएगा। क्वाड को मैं आपको बता दूं, क्वाड इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए बना है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार देश हैं और ये चारों देश चाहते हैं कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशियन, मेनली साउथ चाइना सी में जो है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ये प्राप्त कर सकें और चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट नीति है उसको हम रोक सकें। और इसी कारण से भारत ने अभी हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दे दी है। कल ही यानी कि 15 मई 2024 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है कि भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है और भारतीय नौसेना के पास आने वाले भविष्य में 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और ये एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशन पे हमको अपना दबदबा कायम रखना है। अमेरिका के जो F-35 लाइटनिंग विमान होते हैं विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिका ने इस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने जितने भी इनके सैटेलाइट नेशंस हैं वहाँ पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस जानो तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 12,000 माइल्स पर आवर की है।
70,000 किलोग्राम मैक्सिमम वेट है। 13,290 किलोग्राम का एम्पटी वेट रहता है। मैक्सिमम ग्रेविटी रेटिंग इसकी 9 की है, यानी कि 9G की स्पीड से ये चल सकता है। लेंथ 15.7 मीटर, विंग स्पैन 10.7 मीटर, हाइट इस एयरक्राफ्ट की 4.38 मीटर की है। वेपन्स पेलोड को ये 8160 किलोग्राम की क्षमता से उठा सकता है। साथ ही साथ इसमें कॉम्बैट रेडियस में 1093 किलोमीटर के इंटरनल फ्यूल हैं। इंटरनल फ्यूल में इसकी रेंज 2200 किलोमीटर आती है और फ्यूल कैपेसिटी इसकी 8278 किलोग्राम है। साथ ही साथ इसमें इंटरनल गैटलिंग गन, 2 गाइडेड मिसाइल, 2 एयर टू एयर मिसाइल्स आपकी लगती हैं, जो कि विश्व का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट इसको बनाता है। और अमेरिका ने अपने बेसिस विश्व के अलग अलग आपके स्थानों में बनाए हुए हैं, जहां पर मेनली अमेरिका के द्वारा साउथ चाइना सी को फोकस किया जा रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि चाइना ने पापुआ न्यू गिना, जिसको हम PNG कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, वहां पर काफी लोन, लगभग $632.5 मिलियन का लोन दिया है। और ऑस्ट्रेलिया भी चीन से डर रहा है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के स्क्वाड ग्रुप, साथ ही साथ ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके हैं, उनके साथ मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन की डील आपकी कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे, फिलीपींस हो गए, ब्रुनोई हो गए, मलेशिया, वियतनाम हो गए, जिनका विवाद चीन से आपका लगातार चल रहा है। अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस को मिडिल ईस्ट में पहले से रखे हुआ है, जैसे कि ग्रीस में, टर्की में, आपका इजराइल में, इराक, सीरिया की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, ओमान में, जिससे कि वो रेड सी की तरफ और अरबियन सी की तरफ अपने ऑपरेशंस को सही तरीके से कर पाए। वहीं पर साउथ चाइना सी में अमेरिका का गुआम बेस है और इस गुआम बेस के माध्यम से अमेरिका डायरेक्ट नज़र चीन पे रखता है और अपने क्लोज एलाई जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करता है। वहीं पर अगर हम देखें तो अभी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के द्वारा फिलीपींस के नए नए बेसिस में इन्वेस्ट किया जाएगा और अमेरिकन की बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब फिलीपींस में अपना व्यापार इस्टेब्लिश करती जा रही हैं। वहीं पर चीन के द्वारा मेनली इंडियन ओशन को देखा जा रहा है और ये जिबूती, ग्वादर पोर्ट और हम्बनटोटा बेस में, साथ ही साथ अभी तो मालदीव में भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस आपकी बढ़ाकर रखी है। तो चीन का विवाद कई देशों से है। चीन की सीमा तो कम देशों से लगती है, लेकिन इनका विवाद कई देशों से है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो विस्तारवादी नीति है, जिसके खिलाफ सभी देश एक साथ आपके आगे खड़े हुए हैं। वहीं पर जापान के जो टोयमा लूप में रहते हैं लोग, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखिए, नॉइस पोल्यूशन सबसे अधिक हो रहा है, इसी कारण से आप सभी F-35 विमानों को हटाइए। और हम भी यही कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन उससे पहले इंसान की डेली रूटीन आती है, जिसमें उसका स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, इसको आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।